हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिप्सी क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पूरी बच्चे से चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। देखिए, आपका क्लास 12th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र, जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, आपका ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले हम लेक्चर 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातों पर बात किया है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो उनको जाकर प्ले लिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करिए, ठीक है, बारी बारी से। और साथ ही अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्लास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका क्लास है ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पर ज़्यादा रिलेटेड होकर क्लास हो रही है, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर होता जा रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़ चुके हो, आगे तक पढ़ चुके हो, तो आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हो कि सर हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमारा ये चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो उस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए। हालांकि हमको इस सीरीज में, प्रचंड सीरीज में सभी के सभी चैप्टर कंप्लीट कराना है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई दूसरे नेक्स्ट चैप्टर जल्दी कंप्लीट करा जाए, तो आप कमेंट बता सकते हो, हम उसको पहले कंप्लीट करा देंगे, फिर लेक्चर आपका चलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं किस पे? संधारित्र पर। किस पे बात करने वाले हैं? संधारित्र पर। और संधारित्र पर हमने बहुत सारी चर्चा कर लिया था, लेकिन ये जो है ना, आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास है, इस क्लास का जो डेरिवेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास का डेरिवेशन और साथ ही इसका जो फार्मूला बनकर आएगा, उस फार्मूले पर 4-4 नंबर क्वेश्चन बनते क्या है। यानी जो फार्मूला इसका बनने वाला है ना, उस फार्मूले पर बेस्ड 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें बस मात्र वैल्यू पुट करना होता है इस फार्मूले पर और आपका 4 नंबर बन जाए। तो अभी क्या है ऐसा आज की क्लास में, तो चलिए समझते हैं एकदम अच्छे से टॉपिक को। तो उसमें पहले देखिए हम पढ़ना क्या है। आज हमको पढ़ना है यहाँ पर क्या, कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखने पर धारिता क्या होगी। देखिए, इसके पहले हमने कुछ बातें की थी लेक्चर नंबर 6 में। अब क्या बातें की थी उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम आपको कराते हैं रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में देखिए थोड़ा सा चीजें आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। वो क्या चीजें थी जो हमने पिछले लेक्चर्स में अटेंड किया था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें, ठीक है। अब देखिए, ये इन प्लेटों के बीच, ये प्लेटें जो आपकी हैं, एक धनावेशित होती है प्लेट होती है, और एक प्लेट कैसी होती है, एक प्लेट आपका होती है ऋणावेशित, ठीक है। एक धनावेशित प्लेट होती है, एक ऋणावेशित प्लेट होती है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी होता है, और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कैपिटल ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कैपिटल ए, और इनका डी घनत्व होता है। इनकी जो धारिता आती है सी, इनकी धारिता जो आती है सी, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। ये आपका होता है। यानी यहाँ पर इप्सिलॉन क्या है? इप्सिलॉन आपका है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसी तरीके से अगर इस पूरे में देखिए, अब ध्यान समझिए बात को, एकदम प्यार से हर बात को एकदम क्लियरली समझिएगा, कि अगर इसमें पूरा आपका देखिए यहाँ पर ये एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए यहाँ, ठीक है, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इस परावैद्युत पदार्थ को अगर आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर इस परावैद्युत पदार्थ को यहाँ पर रख देते हैं, जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, इसका परावैद्युतांक K है, तो इसकी जो धारिता होती है सी, वो बदल के क्या हो जाती है? देखिए, इसकी धारिता तब हो जाती है सी बराबर के इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। देखिए, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब के लिए क्या था, यानी इसमें देखिए ये आपका क्या था, खाली था, इसमें वायु निर्वात था, ठीक है। ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में। अब इन दोनों के बीच के केस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि यहाँ पर देखिए ये भी रहेगा ये भी रहेगा। मतलब सर दोनों कैसे हो सकता है? दोनों मतलब ये है कि देखो, इसमें कहा है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी, प्लेटों के बीच क्या करना है? परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखना है। पट्टी मतलब ये दोनों तरफ से पूरा भरा नहीं होगा, ठीक है, एक पतली से पट्टी रखेंगे बीच में, तब उसके कारण जो धारिता आएगी वो क्या हो, ठीक। तो इस चीज को हम करें कंटिन्यू। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पेज पर फिर फिगर बनाते हैं सबसे पहले, क्या क्या देखिए होगा यहाँ पर, ये आपका एक प्लेट हो गया, ये, अरे थोड़ा दूर लगे आपको, सही बात है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट हो गए, अब इन दोनों प्लेटों की थोड़ा भरपाई की जाती है, इसको थोड़ा सा फिल करा जाता है पूरा पूरा, ठीक है। ये देखिए दो प्लेटें हो गई आपकी, ठीक। अब इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है यहाँ पर, इन दोनों प्लेटों पर यहाँ पे क्या है, एक पर धनावेश है, चल नहीं रहा है, छोड़ ट्राई करते हैं। इस पर एक पर धनावेश है, एक पर क्या है, धनावेश, यानी एक धनावेशित प्लेट है। अब आप खुद बताओ दूसरी कैसे होगी, दूसरी आपकी होगी ऋणावेशित प्लेट, दूसरी कैसी होगी, ऋणावेशित प्लेट। अब एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका भी कैपिटल ए होगा,
इसका भी कैपिटल ए होगा। और इस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस पहले हम यहाँ पर ना इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। इसके बीच हमने एक टी मोटाई की पट्टी रखते हैं। कितने मोटाई की? टी मोटाई। ये आपका टी मोटाई की पट्टी रखी है यहाँ पर बीच में। अब बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पर टी मोटाई की पट्टी है, यानी अब अगर इस चीज़ को हम क्लियर करें, आपके फिगर देखो, फिगर अगर आप समझ गए ना तो फिर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर होने वाला है कितना? ये आपका है स्मॉल डी। ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। और यहाँ पर जो आपका इसकी पट्टी की मोटाई है, इस पट्टी की मोटाई, याद रखिए इस पट्टी की जो मोटाई है वो है स्मॉल टी। पट्टी मोटाई कितना है? स्मॉल टी। इसका परावर्तांक है के, परावर्तांक कैपिटल के है, पट्टी की मोटाई है टी, और पूरा दोनों प्लेटों के बीच दूरी है डी, क्षेत्रफल क्या है? ए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यहाँ बीच में क्या? बीच में वायु या निर्वात है, बीच में वायु क्या है या फिर निर्वात। तो अब इसका हमको निकालना है धारिता। क्या निकालना है? देखो धारिता निकालने के लिए हम सबसे पहले धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो? ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दो प्रकार के। देखिए एक विद्युत क्षेत्र आपका यहाँ पर होगा, बात समझिए बात को। ठीक है, देखिए एक विद्युत क्षेत्र खाली स्थान में, ये भी फर्स्ट होगा, ये भी फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट बनाते हैं। और एक विद्युत क्षेत्र इसका होगा तो इसको हम बनाते हैं सेकेंड। यानी पट्टी के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अलग होगा, और पट्टी के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होंगे वो अलग होंगे। क्योंकि यहाँ पर पट्टी में परावर्तन किया जाता है, जब किया जाता है तो इसका कुछ न कुछ मान बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो पृष्ठ समझ लेते हैं कि दोनों यहाँ पर हैं। विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो पहले में सबसे पहले जो आपका पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन, ठीक है, फर्स्ट एरिया या फिर बोल सकते हो रीजन का विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अगर फर्स्ट रीजन विद्युत क्षेत्र देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ई फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं? ई फर्स्ट। और ई फर्स्ट वाला देखिए आपका यहाँ पर होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। इस चीज को भी हमने अच्छे से डिराइव किया था, समझा था। अब सिग्मा यहाँ पर क्या है तो याद रखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर, यानी ये जो आपका एक समान आवेशित प्लेट है, इस पर आवेश घनत्व जो है सिग्मा प्लस सिग्मा, और इस पर आपका है माइनस सिग्मा, ये आवेश घनत्व है। और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान कैपिटल ए। क्यू क्या है? आवेश से ए क्या है? उस पर जो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एकांक पृष्ठ पर उत्प्रेरक आवेश की मात्रा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे लिखते हैं सिग्मा से, या सिग्मा होता है क्यू अपान ए। इसको हमने गाउस के नियम में भी प्रूव किया था। मतलब इसमें एक एक पॉइंट को हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने किसी पॉइंट को मिस किया है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं, और फिर से एक बार सुन लीजिए कि यह डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका जो फार्मूला बनेगा ना, उस फार्मूले पर भी 5 नंबर सवाल बनते हैं। इसलिए करें थोड़ा, इसको डेडिकेटेड होकर ध्यान समझिए बात को। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगेगा नहीं कि आपको बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ है सरल, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझो, बस 15 मिनट लेंगे आपको, 15 मिनट में आपका पूरा डिरेक्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट सिग्मा पर ना, ये फर्स्ट के लिए हो गया, यानी इस एरिया का जो ये एरिया है, ये और ये इस एरिया में जो विद्युत क्षेत्र आपका इस सिग्मा होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड की तरफ देखें तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, देखिए ई सेकेंड। ई सेकेंड जो आपका होगा वो होगा आपका सिग्मा अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद इसका परिवर्तन के होने के कारण यहाँ पर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र फर्स्ट का, विद्युत क्षेत्र सेकंड का। अगर विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया, तब इनके प्लेटों के बीच हमको निकालना पड़ेगा विभवांतर। क्यों? क्योंकि देखिए हम विभवांतर इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो धारिता होता है सी, सी बराबर होता है क्यू अपान भी। तो यानी यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मूला हमको बनाना है, इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में है क्या कि हमको सी चाहिए, और सी के लिए हमको क्यू पता लेकिन भी नहीं पता। और हमको पता है कि सी निकालने के लिए हमको भी विभवांतर चाहिए, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है? यहाँ पर कुछ निकल रहा है, तो हमको पहले इसको विभवांतर बदलना पड़ेगा। तो अब बताइए विभवांतर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? विभवांतर देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं विभवांतर। विभवांतर की अगर बात की जाए तो विभवांतर के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो विभवांतर आपका जो होता है भी बराबर होता है ई इंटू डी, मतलब उन दोनों के विद्युत क्षेत्र और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये होता है। तो अगर यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए दो तो भी आएगा, तो अगर पहले सबसे पहले V1 निकालते हैं, V फर्स्ट निकालते हैं। V फर्स्ट क्या होगा? V1 फर्स्ट इंटू, देखिए V1 फर्स्ट इंटू, अब D, थोड़ा ध्यान समझिए बात को। देखिए यहाँ पर दोनों प्लेटों की कुल दूरी कितना है? D। लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला है क्या पूरा D में है? नहीं सर, इसमें T मोटाई का जो आपका है पराविद्युत पदार्थ भी है। मतलब डी में से आप टी घटाएंगे तब जाके आपका यहाँ का और यहाँ का एरिया बचेगा। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा ये आपका आएगा यहाँ पर डी माइनस स्मॉल टी।
ये डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ है ये नहीं आप लेंगे, ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ इसमें से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसकी मोटाई को घटा देते हैं। जैसे घटाते हैं जो एरिया बता, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल है, पूरा एरिया में से इस पूरा इस जो यहाँ की लंबाई या फिर इस क्षेत्र है इसको क्या करें, घटा देंगे, बस वही की यहाँ पर। ये समझ आएगा आपका फर्स्ट। इसी तरीके से हम 20 सेकंड निकालें, इसको बनाते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, आगे कंफ्यूज ना हो। फिर इसी तरीके से अगर 20 सेकंड निकालेंगे तो 20 सेकंड देखिए आपका होगा ई सेकेंड इंटू, अब इस सेकेंड देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ई सेकेंड केवल यहाँ से यहाँ तक है। इसकी मोटाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी, किया बना तो सेकंड, ठीक है। अब आप बताओ कुल विभवांतर कितना, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, प्लेटों के बीच, यहाँ पर लिखोगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। अब प्लेटों के बीच जो ये कुल विभवांतर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, देखिए प्लेटों के बीच जो कुल विभवांतर है ये आपका होगा v इक्वल टू v1 प्लस v। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं, चलिए ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू e1, ये फर्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा t माइनस टी प्लस ई सेकेंड इंटू टी। बोलिए इतना क्लियर है, इतना आपको क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सही क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो देखिए अब हम यहाँ से E1 और E2 का वैल्यू रखेंगे। तो E1 की वैल्यू कितना है, देखिए E1 की वैल्यू है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और E2 वैल्यू सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इस चीज को रख देंगे क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टी प्लस, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे देखिए आपको हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, यही चीज होगा, बिल्कुल सही चीज। अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, तो इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ ना कुछ चीजें क्या है कॉमन है, जो कॉमन है उनको निकाल लेते हैं पहले। देखिए कॉमन यहाँ पे लेंगे क्या होगा, ही इक्वल टू, देखिए सिग्मा पान इक्वल यहाँ पे है, सिग्मा पान इक्वल यहाँ पे, दोनों जगह है। ये हो जाएगा सिग्मा पान इक्वल कॉमन ले लोगे, यहाँ पर आ जाएगा डी माइनस टी प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, देखिए ये टी माइनस टी यहाँ बचा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी अपान, इतनी चीज बची टी अपान। अब इस चीज को सॉल्व करें, चलिए इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेज हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे अगर करेंगे तो इसी चीज को पहले यहाँ पर उतार देते हैं, तो आपका जो भी आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ गया आपका टी माइनस टी प्लस टी अपान ये आपका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का हम वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा, जो सिग्मा है इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए याद रखिए आप, सिग्मा वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, अभी पीछे आपको होता है, फिर से दिखा दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए सिग्मा का वैल्यू क्या। तो अगर यहाँ से इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सबका आ जाएगा v इक्वल टू सिग्मा रख दीजिए आप q अपान इप्सिलॉन नॉट प्लस था, यहाँ पर आ जाएगा a और यहाँ पर लग जाएगा आपका d माइनस टी, ब्रैकेट में ब्रैकेट में कर दो प्लस अपान, ये आपका आ गया v का मान। अब v बना गया तो अब आपको निकालना क्या है, धारिता, आपको क्या निकालना है, आपको धारिता। तो यहाँ सब लिखेंगे क्या, आप समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता। अगर आपको धारिता निकालना है तो देखिए जो धारिता होगी वो क्या होगा, तो C बराबर आपका होता है Q अपान, ये फार्मूला होता है, क्या बोलती है जनता, ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला होता है तो अब बताओ आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, आप इसका क्या करना, वैल्यू रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, देखो मान अगर रखेंगे तो C बराबर, अब Q, वो Q है अपान, जो V की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल कर रखिए, यहाँ की वैल्यू क्या है, Q क्या है, Q अपान इप्सिलॉन नॉट इंटू ए और यहाँ ब्रैकेट में आपका है टी माइनस टी प्लस टी अपान, ये मान है, इस चीज को सॉल्व कर दे, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और उसके बाद सी बराबर, ये इस वन पानी सनाट ए है जो ऊपर प्लट के ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लट के ऊपर चला जाएगा, ये आपको हो जाएगा इप्सिलॉन ए अपान, यहाँ पर जाएगा आपका डी माइनस टी और प्लस टी अपान, या इसी चीज को आप यहाँ ब्रैकेट न लगा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको चलिए पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक। अब इसी को ऐसे लिख सकते हो आप टी माइनस टी प्लस टी अपान के, बिल्कुल सर, ये आपका आ गया फार्मूला, मेन फार्मूला।
अब ये फार्मूला आपको कतई नहीं भूलना, एकदम अच्छे से क्लियरली कट याद रखने जाना है। और ये जो फार्मूला आपका यहाँ बना है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको भूलना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है। सी बराबर इफ ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी की अपान, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर सवाल भी डायरेक्ट पूछे गए हैं और साथ ही इस फार्मूले का डेरिवेशन भी पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन और सवाल है ये। देखिए ये हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा, तो फिर से पूरा दोहरा के देख लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा पहले कि जब केवल एक समांतर प्रेषण है था तो उसका फॉर्मूला ये था, और जब इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन अगर इसके बीच कोई आधी दूरी पर या आधी की आधी दूरी पर इस तरीके के परावैद्युत पदार्थ रखे जाएं तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो इस तरीके की चीजें बनेगी कि हमने दो प्लेटों को रख दिया। ठीक है, देखिए एक प्लेट यहाँ पर है, फर्स्ट प्लेट, ये और ये आपका सेकंड प्लेट यहाँ पर है। इस तरीके जब दो प्लेटों को हम रख देते हैं बीच में, इनके बीच में एक टी मोटाई की क्या रख दिए, परावैद्युत पदार्थ रख दिए, तब इसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, इस चीज को हमने सॉल्व किया बखूबी। हमने सबसे पहले देखिए क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत क्षेत्र के बाद हमने इसे विद्युत विभवांतर निकाला, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित किया। उसके बाद हमने क्या किया, धारिता निकाल लिया जो कि होता है सी और क्यू पर। तो क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक हमको आ गया, अब 5 नंबर हमारे मुट्ठी में है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसको हम फोड़ देंगे, वहां पर तुरंत के तुरंत फोड़ देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का देखिए लेक्चर सिर्फ इसी पर था, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी सवाल था। भारी सवाल मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने मात्र इसी पर एक लेक्चर बनाया। ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझो, इसको इंपॉर्टेंस दो कि भाई ये छोटा चीज नहीं है, ये जो 15-20 मिनट की चीज है छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि आप मतलब इसके लिए मात्र 15 मिनट अलग से निकाला है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसका अभी नोट नहीं कर पाया हो तो इसके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पूरा पीडीएफ फाइल सब कुछ मिल जाता है। हर एक क्लास के नोट्स आपको मिल जाते हैं, टीचर्स लाइट जो हमने यहाँ पर लिख कर देते हैं, ये पूरा पूरा आपको फ्री मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, मस्त रहिए। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको इस टॉपिक से प्रॉब्लम है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। डेफिनेटली इस पर वीडियो आएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को फॉलो कर रखना है। ठीक है, और जो भी चीज़ इस पर आ रही है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसको भी विजिट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।